वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक मिनरल्स एंड ओर्स। अभी तक हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में और उसकी हमने प्रॉपर्टीज देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्लस हमने पीरियोडिक टेबल्स पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मिनरल्स एंड ओर एक ही टॉपिक के अंदर आता है। मिनरल्स को हम हिंदी में बोलते हैं खनिज और ओर को हम हिंदी में बोलते हैं अयस्क। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिनरल्स। स्टूडेंट्स, मिनरल्स को हिंदी में बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये मिनरल्स हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन ये मिनरल्स आता कहाँ से? राइट? देखो स्टूडेंट्स, मिनरल्स हमारी जो पृथ्वी है वो जानते हो कि बहुत बड़ी है। इस पृथ्वी में क्या होते हैं, इस पृथ्वी के भूपट्टी पे मतलब उसके नीचे क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, खनन करते हैं। ठीक है, और खुदाई करके क्या करते हैं? प्राकृतिक रूप से जो तत्व मिलते हैं हमको, ठीक है, प्राकृतिक रूप से क्या मिलता है? यौगिक तत्व मिलते हैं, उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। राइट? फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो भूमि मतलब जो भूपट्टी है, उसमें क्या करते हैं? खनन करते हैं, इसको खुदाई करते हैं। खुदाई करके क्या होता है? जब खोदने के बाद क्या होता है? उसके नीचे से प्राकृतिक रूप में क्या मिलता है? हमको तत्व मिलता है, यौगिक तत्व। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख के भी बता सकती हूँ। पृथ्वी की, आप लिख लो स्टूडेंट्स, भूपट्टी के नीचे खनन करके प्राप्त की गई प्राकृतिक, वो क्या फॉर्म में रहता है स्टूडेंट्स? प्राकृतिक रूप में पाई गई तत्व को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। राइट? ये होता है इसका डेफिनेशन, खनिज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो स्टूडेंट, जब पृथ्वी से हम लोग क्या करते हैं? खुदाई करके ये जो तत्व लिखा है, तत्व, यौगिक तत्व, जो तत्व लिखा था स्टूडेंट्स, ये हमको प्राकृतिक रूप में मिलता है, मतलब एकदम ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। लेकिन स्टूडेंट, उसमें बहुत सारे मिक्सचर रहते हैं, जैसे कि उसमें मेटल्स भी रहते हैं, नॉन मेटल्स भी रहते हैं, और भी अलग अलग चीज कंपाउंड, सबका वो क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, लेकिन हमको इससे या फिर हम क्या निकालेंगे? या फिर मेटल निकालेंगे, या हमको नॉन मेटल चाहिए रहेगा, या उसमें और भी जो चीज है वो अलग अलग हमको सेपरेट करना रहता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग किसमें करते हैं? ओर्स में। ये जो तत्व रहता है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, बताइए, मेटल्स, धातु, अधातु और भी अलग तत्व सब मिलकर ये तत्व इसके अंदर मिलता है। और इस तत्व से हमको जब क्या निकालना रहता है? धातु, क्योंकि धातु से हम लोग बहुत सारी क्या बनाते हैं? चीजें बनाते हैं। जब हम उससे मेटल्स को निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। तो ओर्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओर्स? ओर्स, मेटल्स from which minerals are extracted. Okay, metals from which minerals are extracted, मतलब कि extracted. ठीक है, इसका मतलब होता है ओर्स उसको बोलते हैं जब धातु को क्या करते हैं? खनिज से क्या करते हैं? निकाला जाता है। राइट? तो metals from which minerals are extracted is known as ores. Now, ores, इसमें क्या होता है? जब मिनरल्स में धातु और अधातु रहते हैं, तो क्या करते हैं? कितना भी कम से कम खर्च करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी धातु को किसी खनिज से हम जब निकालते हैं, और वो क्या होता है? निकालने क्या होता है? जो धातु मिल जाता है तो वो क्या होता है? उससे
बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, तो जो व्यापारी होते हैं जो उससे निकालवाते हैं, वो व्यापारी को बहुत लाभदायक, मतलब उनको बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि उनको क्या मिल जाता है, उससे धातु मिल जाता है। मेटल मिलने के बाद क्या करते हैं, उससे हम लोग कई सारी चीजें बना सकते हैं, क्योंकि मेटल से हम पढ़े उसके बाद पहले कि मेटल से बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, राइट। तो वो लोग के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन स्टूडेंट, हर खनिज से हम लोग हर एक मेटल को नहीं निकाल सकते, राइट। हर खनिज से हम हर मेटल को नहीं निकाल सकते। जिस खनिज से हम धातु को निकाल सकते हैं, ठीक है, कम से कम खर्च करके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर, और क्या बोलते हैं उसको, अयस्क। क्या बोलते हैं, अयस्क। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं अयस्क। तो अयस्क का आपको बोलेंगे तो क्या होगा, फिर से बता रही हूँ, खनिज और अयस्क। खनिज क्या होता है, हम पृथ्वी से क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, खनन करते हैं, और खनन करके जो प्राकृतिक रूप में जो हमको पूरा जो तत्व मिलता है, उस पूरे तत्व को ही हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। लेकिन उस तत्व में जो हम खनन करके जो पाते हैं जो तत्व, उस तत्व में क्या मिलता है, बहुत सारे धातु भी रहते हैं उसमें अधातु भी रहते हैं, और भी कई प्रकार की इम्प्योरिटीज भी आ जाती है, तो वो सब उसमें मिला होता है। लेकिन उस तत्व से हमको सिर्फ धातु को निकालना है, दैट मीन्स मेटल। जब हमको उस तत्व से मेटल्स को ही निकालना रहेगा, तो उसको हम जब मेटल्स को उस तत्व से जब हम निकाल लेंगे, उस खनिज से निकाल लेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे अयस्क। मैं समझ आया, मतलब खनिज से क्या को निकालना, धातु को निकालना, उसको बोलेंगे अयस्क, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो, अब धातु से, खनिज से हम धातु को तो निकालेंगे, लेकिन हर एक धातु को निकालने का अलग अलग प्रक्रिया होता है, राइट। और ये जो ओर्स होते हैं, ये जो ओर्स, इसमें क्या होते हैं, जो मेटल्स निकलते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हर एक मेटल्स को निकालने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि हम आपको आगे दिया हुआ है, आपके टॉपिक में आप देखोगे एक्सट्रैक्शंस ऑफ कॉपर, एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन। तो आप आयरन का जब एक्सट्रैक्शन पढ़ाऊंगी मैं आपको, तो वो उसमें अलग रहेगा कुछ, है ना। और अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ में कॉपर पढ़ाऊंगी तो उसमें कुछ डिफरेंस रहेगा, ठीक है। डिफरेंस क्या रहता है, उसके प्रोसेस में, ठीक है। जैसे इसके देखा जाए तो 4 प्रोसेस है, ठीक है। देखो, पहला जो प्रोसेस, हम इसका प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, इसमें 4 प्रोसेस मेनली होती हैं। जब किसी मेटल से क्या करना रहता है, हमको एक्सट्रैक्ट करना रहता है। किससे एक्सट्रैक्ट करना रहता है, मिनरल से। तो कौन कौन से 4 प्रोसेस होते हैं, मैं आपको अभी इसका क्या बता रही हूँ, सिर्फ ऊपर का पोस्ट बता रही हूँ। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। जैसे 4 to 5 प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस, ये प्रोसेस बता रही हूँ आपको, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है, जब हम तत्व से, खनिज से जब हम क्या निकालते हैं, धातु को निकालते हैं। धातु तो मिलता है स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें क्या रहती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज ऐड होती है, राइट। तो उस इम्प्योरिटीज को हमको निकालना रहता है, ओके। तो उस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। खनिज निकाले, खनिज को कैसे निकाले, खुदाई करके, फिर उस खनिज से क्या निकाले हम लोग, मेटल निकालिए। लेकिन जो मेटल हम निकाल रहे हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता, वो इम्प्योर फॉर्म में रहता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज ऐड होती है। तो उस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए बहुत सारे क्या होता है, प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस, जो आपको दिया हुआ है, आपकी टॉपिक मेटलर्जी दिया है ना, आपकी टॉपिक में आप देखोगे जब सिलेबस में, उसमें आप चेकआउट करना, अलग से टॉपिक दिया है। तो मैं उसका सिर्फ प्रोसेस बता रही हूँ, 5 प्रोसेस ओवरव्यू उसका बता रही हूँ, मैं आपको बाद में उसका डिटेल समरी बताऊंगी, ओके। तो क्या क्या प्रोसेस होता है, मैं उस प्रोसेस का नाम बता रही हूँ। सबसे पहले होता है स्टूडेंट क्रशिंग और ग्राइंडिंग, ठीक है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग, ठीक है, ये पहला प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस आपका होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स कन्वर्जन। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स फोर्थ में रिडक्शन, और फिफ्थ प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स रिफाइनिंग, ठीक है। ये 5 प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज को हटाते हैं।
लेकिन इस 5 प्रोसेस के अंदर भी अलग अलग और भी प्रोसेस होते हैं, जब हम डिटेलिंग करेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन मैं जिस तक स्टार्टिंग ही बताई थी, जैसे पहले क्या करते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्रशिंग और ग्राइंडिंग क्या होता है, जब हम मेटल्स को निकालते हैं तो बड़े बड़े क्या होता है, किस फॉर्म में रहते हैं, बड़े बड़े ऐसा बड़ा बड़ा पत्थर फॉर्म में रहता है, स्टोन, बिग स्टोन होते हैं, उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्रश करते हैं मतलब पहले उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा जो टुकड़ा रहेगा तो उसको हम लोग मशीन के अंदर नहीं डाल सकते, तो क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के बाद क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, जो टुकड़ा टूटता रहता है क्योंकि उसमें तो इम्प्योरिटीज मिली है, तो अब उससे क्या करेंगे, उस टुकड़े से इम्प्योरिटीज को निकालते हैं। तो इसमें भी 4 प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, एक होता है फ्लोटेशन, एक होता है आपका ग्रेविटी सेपरेशन, है ना, जो हाइड्रोलिक मशीन यूज करके, और एक होता है केमिकल मेथड। तो इसमें 4 मेथड आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है कन्वर्जन। फिर हम क्या करते हैं, जब उस मेटल से क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को हटाने के बाद उसमें और भी इम्प्योरिटीज वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उस मेटल को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। फिर इस प्रोसेस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में क्या करते हैं, हम उससे ऑक्सीजन को हटाने के लिए, और रिडक्शन में क्या हो जाता है, हमको मेटल मिल जाता है, राइट। अब मेटल जो हमको मिलता है उसमें कुछ ना कुछ फिर भी इम्प्योरिटीज रहती है इतना प्रोसेस करने के बाद। फिर लास्ट में प्रोसेस में क्या करते हैं, उसको अच्छी तरीके से और हम लोग उसमें डिटेलिंग रिफाइनिंग करते हैं, राइट। तो ये 5 प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, वो इसको दैट इज द मेटलर्जिकल प्रोसेस, ओके। तो हम लोग क्या किए, खनिज से जब तत्व हम लोग जब धातु को निकाले तो उस धातु में बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, उस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 5 प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं, राइट। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आपका इसके बाद एक टॉपिक दिया है, डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर्स, ठीक है। मैं इसी टॉपिक में थोड़ा सा बता देती हूँ, उसकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेनली उसका 2 ही डिफरेंस है। आपको 2 डिफरेंस ही आपको मेन याद रखना है। 2 डिफरेंस ये है, आपको ऐसा टॉपिक दिया है, डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर्स, राइट। मिनरल एंड ओर्स मतलब खनिज और तत्व के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको 2 ही डिफरेंस मेनली मैं बताऊंगी। एक आपको मिनरल्स इधर दिख रही हूँ, ठीक है, और इधर आपका क्या है, ओर्स। तो सब क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जितने भी हम मिनरल्स यानी खनिज, हर खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं, एस नहीं बोल सकते। हर खनिज को या हर मिनरल को हम लोग और नहीं बोल सकते, ठीक है। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, समझ आ रहा है। जो भी हम लोग खनिज जो खनन करके पाए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व एस नहीं बोल सकते। लेकिन जितने भी ओर्स होंगे वो मिनरल्स ही होंगे। क्यों और जितने भी ओर्स मिनरल्स होंगे, क्योंकि हम लोग जो इस ओर्स को कहाँ से प्राप्त करते हैं, इस ओर्स को हम लोग मिनरल से एक्सट्रैक्ट करके ही प्राप्त करते हैं, ओके। ऑल ओर्स आर मिनरल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकेंड प्रॉपर्टीज, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, जो ये मिनरल्स है वो क्या कैसे मिलता है हमको, मिनरल्स हमको कहाँ से मिलता है, मिनरल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से। कहाँ से, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से मतलब जब धरती से हम लोग क्या करते हैं, खनन करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। फिर इसी मिनरल से क्या करते हैं हम लोग, उसमें मिनरल में 3 चीजें रहते हैं, धातु, अधातु एंड अदर चीज। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मिनरल से मेटल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, मेटल्स मिलता है। ये 2 डिफरेंस है स्टूडेंट, मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। तो ये 2 मेन डिफरेंस है। मिनरल्स, हर मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे, लेकिन जिस मिनरल से हम क्या करेंगे, ओर्स को निकालेंगे, मतलब मेटल्स को निकालेंगे, तो वो क्या होगा, मिनरल्स, ओके। नाउ मिनरल्स कहाँ से ऑब्टेन होता है, अर्थ क्रस्ट से, लेकिन जो मेटल और जो कहाँ से होता है, ऑब्टेन मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स। इसका एग्जांपल क्या लूंगी, थर्ड,
एग्जाम्पल्स क्या है इसका? जिप्सम। जिप्सम जो है ये प्योर फॉर्म में, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जिप्सम से अलग अलग चीजें इसे निकाल सकते हैं, सीखा ना, ये जिप्सम से। और ये आपका जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड क्या है? ओर है, इसका ओर है इज ओर ऑफ जिंक। जिंक ब्लेंड किसका है? ओर है जिंक का, राइट। तो दिस इज द 3 डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर, राइट। तो ये आज हमने मिनरल्स एंड ओर के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम इसकी मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ेंगे कि मिनरल से जब ओर को निकालते हैं, मिनरल से ओर को जब निकालते हैं, मतलब मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस मेटल्स में इम्प्यूरिटीज रहती है, तो उस इम्प्यूरिटीज को हम लोग किस प्रोसेस को यूज करके निकालते हैं। मैं फिर से बता रही स्टूडेंट्स, और हर एक मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की अलग अलग क्या होती है, उसकी मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ आएगा। थैंक यू।